हेलो फ्रेंड्स, मैं मुस्कान और आज मैं फर्स्ट फ्लाइट बुक पे एक पोएम पे डिस्कस करने वाली हूँ जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो और इसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। तो यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का मतलब जानेंगे। यहाँ पर डस्ट का मतलब कुछ मिट्टी नहीं है, तो यहाँ पर डस्ट का मतलब है कि कुछ गिरना, इस टाइप से उसका मतलब है। तो यहाँ पर जो पोएम है उस पोएट है उनके ऊपर कुछ स्नो का कुछ ऐसे टुकड़ा या कुछ उनके ऊपर स्नो गिरता है, तब वो स्नो कैसे गिरता है वो हम इस पोएम में जानेंगे। तो पहले मैं ये पोएम को पढ़ूंगी, फिर इसके बाद इसका मतलब हम जानेंगे। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। एक छोटा सा पोएम है जिसमें 2 स्टैंजा है। तो अब हम इसका मतलब जानते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टैंजा है The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree। यहाँ पर एक हेमलॉक ट्री है। हेमलॉक एक पॉइजनस प्लांट और ट्री विद स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स। हेमलॉक ट्री एक मतलब पॉइजनस ट्री होता है जिसमें छोटे छोटे व्हाइट फ्लावर्स होते हैं और ये कुछ क्रिसमस ट्री की तरह होता है, लेकिन हेमलॉक ट्री के जो पत्ते होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। तो ये पॉइजनस ट्री है, इसीलिए इसे कुछ सैडनेस, डार्कनेस मतलब बुरे के सेंस में इस ट्री को लिया जाता है। और यहाँ पर क्रो, इस फर्स्ट स्टैंजा में क्रो का बात किया गया है। तो क्रो को भी कुछ सैडनेस, बैड ओमेन, कुछ इसी टाइप से लिया जाता है, कुछ बुरा। तो होता क्या है, यहाँ पर पोएट जो सीन क्रिएट करते हैं वो ऐसा बताते हैं कि वो कहीं से गुजर रहे होते हैं और वहीं पर एक हेमलॉक ट्री होता है और उस हेमलॉक ट्री पे एक क्रो बैठा होता है। लेकिन कुछ होता है, जो क्रो होता है वो उड़ता है या वो हिलता है किसी तरह से। यहाँ पे बताया नहीं गया है कि उनके ऊपर वो स्नो का डस्ट कैसे गिरता है, लेकिन वो जो क्रो है, क्रो हिलता है या उड़ता है किसी भी तरह, उनके ऊपर कुछ स्नो का डस्ट गिरता है। अब जब ये स्नो का डस्ट, कुछ स्नो का कुछ टुकड़ा उनके ऊपर गिरता है तो उनका जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। कुछ मतलब उनके मूड में कुछ चेंजिंग हो जाता है। अब वो हम नेक्स्ट स्टैंजा में जानेंगे कि क्या होता है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। तो यहाँ पर उनका जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। पहले वो थोड़ा सैड होते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर वो स्नो का कुछ डस्ट गिरता है तो उनका जो मूड होता है वो चेंज होकर वो थोड़ा खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि एक हेमलॉक ट्री है, उसके ऊपर क्रो बैठा है, दोनों ही थोड़ा सैड, दोनों ही कुछ बुरे के सेंस में है। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री है, क्रो को कुछ बुरे के सेंस में लिया जाता है, लोग उसे बुरा मानते हैं। तो यहाँ पर उनके ऊपर डस्ट, स्नो का कुछ डस्ट गिरता है, लेकिन ऐसा पोएट कहते हैं कि कुछ चीज जो हमारे लिए बुरी होती है, जिसे हम बुरा कहते हैं, कभी कभी हमारे लिए अच्छा भी हो सकता है। जैसे उनके ऊपर क्रो के ही कारण स्नो का कुछ डस्ट गिरा तो उनका मूड खराब होने के बजाय वो खुश हो गए। तो यही वो बताना चाहते हैं कि कुछ चीजें जो हमारे लिए बुरी होती है वो हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है, बस हमें सोच अच्छा रखना है, हमें पॉजिटिव सोचना है। और यहीं पर ये जो पोएम है वो खत्म होता है। थैंक यू।